नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिहार सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन बिहार सरकार के इस फैसले पर छात्र नेता दिलीप कुछ गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल बिहार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर, बिहार की राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर है। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, आप उन्हें खुद सुनिए। दोस्तों, नीतीश सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अब बिहार के सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 33% महिला आरक्षण दिया जाएगा। और इससे पहले बिहार के सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण लागू है, जिसका कि हम समर्थन करते हैं। हम कहीं से भी इस आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम इस पर कुछ सवाल भी उठा रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं कि क्या जिस तरह से ये तर्क दिया जा रहा है कि ये महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, तो क्या सचमुच ये महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया गया कदम है या सिर्फ वोट बैंक के लिए किया गया है? सिर्फ वोट बैंक के मंसूबे से ये कार्य किया गया है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के वोट पे अपना कब्जा जमाना है। आप कुछ उदाहरण से इस चीज़ को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। महिला आरक्षण बिहार के सरकारी नौकरियों में 35% दिया जा रहा है, लेकिन इस 35% महिला आरक्षण में बिहार से बाहर की महिलाओं को पैसा लेके नौकरी दिया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले हैं और हर नौकरी में, सरकारी नौकरी में इस महिला आरक्षण 35% का दुरुपयोग किया जा रहा है और बिहार से बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि जब बिहार में बेरोजगारी है, जनसंख्या ज़्यादा है, न फैक्ट्री है, न कोई छोटा मोटा काम धंधा है, फिर भी बिहार से बाहर की महिलाओं को यहाँ आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? तो एक तो इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो जब मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% आरक्षण अब दिया जाएगा एडमिशन में, तो क्या इसमें भी वही हाल होगा कि बिहार से बाहर की छात्राओं को पैसा लेके एडमिशन दे दिया जाएगा, या क्या होगा? बिहार से बाहर की महिलाओं को सरकारी नौकरी में जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसका मैं लगातार 2 वर्षों से विरोध कर रहा हूँ। और इस बार हुआ कि मार्च में कांग्रेस के एक विधायक ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, जिस पे सरकार के मंत्री ने जवाब दिया था कि हम इस पे रोक लगाएंगे, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी घोषणा या नोटिस जारी नहीं किया गया। तो नीतीश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, ताकि बिहार से बाहर भी उनका वोट बैंक बन सके महिला आरक्षण का लाभ देकर, और इनके पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल सके और ये प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार अपने आप को घोषित कर सके। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंसूबे से और घटिया राजनीतिक मानसिकता की वजह से ये महिला आरक्षण दिया जा रहा है। हम कहीं से भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस महिला आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जिससे बिहार की छात्राओं को लाभ पहुंचे। अब देखिए, 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा है, तो उससे तो बिहार की महिलाओं का, छात्राओं का नुकसान हो रहा है। और एक बात और कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है आरक्षण दिया जाएगा अब, तो आप उस बारे में समझिए कि बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना नीतीश सरकार ने किया है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें प्लेसमेंट होता हो या डिग्री लेने के बाद आपको नौकरी मिल जाती हो। कुछ नहीं होता है, सिर्फ डिग्री मिलता है और उस डिग्री को लेके छात्राएं बेरोजगार सड़क पे घूमते हैं, कुछ नहीं होता। उसके बाद SSC, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग बना देने से आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए तो उससे उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होगा। बिहार से बाहर बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। सिर्फ बिल्डिंग बना दिया गया, जहां 100 टीचर होने चाहिए वहां 30-32 शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे पढ़ाई होती होगी, और उसमें भी वो कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध वाले शिक्षक हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव है इंजीनियरिंग कॉलेज में। सिर्फ बिल्डिंग बना दिया गया है और इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं को तो हॉस्टल तक नहीं मिलता है, छात्रों को भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिल रहा है। तो इस आरक्षण का क्या लाभ? और उसके बाद आप देखिए कि 5-7 साल से आप देख लीजिए कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन में सीट खाली रह जा रहा है। छात्र और छात्राओं को बार बार नोटिस भेजा जाता है, सूचना भेजी जाती है एडमिशन के लिए, लेकिन वो एडमिशन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, शिक्षक पढ़ाने वाले वहाँ हैं नहीं, सिर्फ डिग्री मिलती है, क्लास सही से होता नहीं है, रेगुलर क्लास नहीं होता है, सिर्फ डिग्री मिल रहा है, जिस डिग्री का कोई बाहर वैल्यू ही नहीं है। और बिहार में कोई वैकेंसी नहीं आती है इंजीनियरिंग के लिए। अगर कभी कभार आ भी गई 10 साल पे, 8 साल पे, तो उस बहाली को पूरा होते होते फिर 5 साल 7 साल लग जाता है और सीट भी बहुत कम रहता है। तो इस वजह से बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 5-7 साल से वैसे भी सीट बहुत खाली रह जा रहा है।
तो फिर ये 33% महिला आरक्षण का क्या फ़ायदा? वहाँ तो एडमिशन वैसे भी छात्राएं लेने नहीं जा रही है, सीट खाली हो जा रहा है। लेकिन नीतीश जी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि हम छात्राओं को आरक्षण दे रहे हैं ताकि महिलाओं का, छात्राओं का वोट उनको मिल सके और महिलाओं छात्राओं के वोट बैंक पे वो अपना कब्जा जमा सके। ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है, घटिया मानसिकता है और एक घटिया राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक चाल है। आप मेडिकल कॉलेज की स्थिति देखिए, आज से 10 साल पहले थोड़ी बहुत सही भी थी बिहार में, लेकिन 2010 से जैसे जैसे आप इधर आइएगा बिहार में मेडिकल कॉलेज की स्थिति भी खराब होते जा रही है, क्योंकि पढ़ाने योग्य शिक्षक ही नहीं है, शिक्षकों की बहाली ही नहीं हो रही है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो शिक्षक प्रोफेसर पढ़ाएंगे उनकी बहाली ही नहीं हो रही है। सब कॉन्ट्रैक्ट पे, अनुबंध पे ले रहे हैं, उसमें भी योग्यता के आधार पे क्या लेंगे, आरसीपी टैक्स के आधार पे बहाली हो रही है। तो फिर पढ़ाएंगे क्या? और कॉलेज है तो हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल है तो वहाँ सही से व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले तो नीतीश जी को चाहिए कि अगर सही में आप महिला उत्थान चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण चाहते हैं, तो जब आप नौकरी में और एडमिशन में महिला आरक्षण दे रहे हैं तो फिर आप राजनीति में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? आप विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव में कम से कम अपनी पार्टी जदयू की तरफ से 33% महिलाओं को टिकट क्यों नहीं देते हैं? तो हम मांग करते हैं आपसे कि जब महिला उत्थान के लिए सही में आप ये काम कर रहे हैं, महिला आरक्षण दे रहे हैं, तो ये महिला आरक्षण हर चीज़ में लागू होना चाहिए। सिर्फ नौकरी और एडमिशन में क्यों? आप राजनीति में भी लागू कीजिए। जो यूनिवर्सिटी के वीसी होते हैं बिहार में, जितने यूनिवर्सिटी है उसमें 33% लागू कीजिए आरक्षण, कि 33% वीसी जो है सो महिला बने। जितने भी जिला में एसपी, डीएसपी, डीएम है उसमें भी आप 33% लागू कीजिए महिला आरक्षण, कि उसमें भी 33% महिला हो। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कम से कम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव में 33% महिलाओं को टिकट दीजिए। और ऐसा आप नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं कि छात्राओं को गुमराह करते हैं। और छात्राओं से भी हम अपील करेंगे कि नीतीश जी के झांसे में न जाएं और कभी भी आगे भूल कर भी नीतीश जी की पार्टी या नीतीश जी जिस गठबंधन में रहे तो नीतीश जी के गठबंधन को वोट कदापि न दे, क्योंकि ये छात्र युवाओं के लिए विनाशकारी है, शिक्षा के लिए विनाशकारी है नीतीश जी। अगर ये सचमुच महिला उत्थान चाहते, छात्राओं का कल्याण चाहते, तो आप खुद सोचिए कि इससे पहले वाली जो दरोगा बहाली थी उसमें गर्भवती सैकड़ों महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। नीतीश जी से बार बार मिलने ये लोग गई, लेकिन नीतीश जी मिले नहीं, न ही इन लोग के लिए कुछ किए, न न्याय किए इन लोग के साथ। तो इन लोग को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट जाके इनको न्याय मिला, जीत मिली। और इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं सिर्फ दिखावे के लिए लागू की जाती है, जिसका फ़ायदा छात्राओं को सही से नहीं मिलता है। और 35% जो नौकरी में आरक्षण है, मैं उसके बारे में बार बार बता चुका हूं कि बिहार से बाहर की महिलाओं को आरसीपी टैक्स के रूप में पैसा लेके नौकरी दिया जा रहा है। उसी तरह मेडिकल कॉलेज में भी जब एडमिशन में ये लागू हुआ है 33%, तो देखिएगा आरसीपी टैक्स के रूप में पैसा लेके और किसी न किसी रूप में बिहार से बाहर की छात्राओं का एडमिशन लिया जाएगा मेडिकल कॉलेज में। और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कोई एडमिशन लेने जा ही नहीं रही है, वैसे भी बहुत कम लड़कियां जा रही है, तो वहाँ तो सीट ही खाली रह रहा है, तो वहाँ तो आरक्षण का कोई लाभ ही नहीं होगा। तो हम इस पर सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश जी अगर सच में महिला उत्थान चाहते हैं, बिहार में महिला सशक्तिकरण चाहते हैं, तो सबसे पहले वो अपने पार्टी के तरफ से 33% टिकट महिलाओं को दे, और ऐसी महिलाओं को दे जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अपने मंत्री के बेटी को, पुतोह को, बहू को दे दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गैर राजनीतिक परिवार के 33% महिलाओं को आप विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा में टिकट दीजिए, तब समझेंगे कि नीतीश जी सच में महिला उत्थान चाहते हैं, महिला कल्याण चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण चाहते हैं। अन्यथा यही माना जाएगा कि नीतीश जी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सब कर रहे हैं। और ये गंदी राजनीति है, ये घटिया मानसिकता है और एक गहरी राजनीतिक साजिश है महिलाओं का वोट बैंक पाने के लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि महिला आरक्षण का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह के आरक्षण का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं समर्थन ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सही तरीके से लागू हो, इसका नाजायज़ फ़ायदा दूसरे को न मिले, इसका दुरुपयोग न हो। और इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि महिला आरक्षण आप विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में भी लागू करवाइए। कम से कम अपनी पार्टी की तरफ से 33% महिलाओं को, गैर राजनीतिक परिवार वाली महिलाओं को आप टिकट दीजिए, तब समझेंगे कि आप सचमुच महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण चाहते हैं। अन्यथा यही माना जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वोट बैंक की राजनीति है, घटिया राजनीति है और ये गहरी राजनीतिक साजिश है। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।